सुशील मोदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सुशील जी, कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो अक्सर बरसते नहीं है। आप लोग पहले से खाली माहौल बना रहे हैं या वाकई जेडीयू में टूट संभव है? और अगर ऐसा है तो किस किस ने आपसे संपर्क किया है, कितने जेडीयू नेताओं ने किया है? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी किसी पार्टी को तोड़ने में विश्वास नहीं करती है और न ही हम बिहार में कोई सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि फासला बहुत बड़ा है। हम 2025 का इंतजार करेंगे और हम 2025 में चुनाव जीत कर आएंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। तो टूटना ना टूटना ये उनका आंतरिक मामला है। मैंने तो ये कहा कि एक विद्रोह की स्थिति है, क्योंकि जनता दल यू के अंदर कोई भी तेजस्वी को उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार 2024 के बाद रहेंगे नहीं राजनीति के अंदर, मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। तो जो जदयू के विधायक हैं वो असमंजस में हैं, वो अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जो उनके एमपीज हैं वो नरेंद्र मोदी की बदौलत चुनाव जीत कर आए हैं। अगले चुनाव में तो नरेंद्र मोदी उनके साथ है नहीं और उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी संदेह है, क्योंकि पिछले बार 17 सीटें मिली थी और 16 जीत कर आए थे। इस बार 10वीं सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जो उनके सांसद हैं वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी न तो किसी सांसद को स्वीकार करेगी न किसी और को। हमको जरूरत क्या, हमारे पास तो हर लोकसभा क्षेत्र में इतने दमदार उम्मीदवार मौजूद हैं। हमने तो 5 सीटिंग सीट दी थी जनता दल यू को चुनाव लड़ने के लिए, हमारे सिटिंग एमपीज की टिकट काट कर। तो हर लोकसभा क्षेत्र में हमारे पास लोग हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर चलते फिरते लोग मिलते हैं और वो वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। हम न तो जदयू के किसी सांसद को पार्टी में शामिल कराने में भरोसा करते हैं, न उसकी हमको आवश्यकता है। लेकिन उस दल के भीतर की जो स्थिति है मैंने उसका वर्णन किया। नहीं तो 16 साल हो गए आज तक तो नीतीश कुमार 1 to 1 कभी किसी एमएलए एमपी से नहीं मिले। 6-6 महीना, साल भर लोग इंतजार करते थे तो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का समय मिलता था। ये क्या दर्शाता है? 3 बाई इलेक्शन और 2 बाई इलेक्शन हार गए और 1 बाई इलेक्शन में बीजेपी को 64,000 वोट आया। तो महागठबंधन को तो हम लोगों ने पराजित करके दिखला दिया है। तो वहां का राजनीतिक माहौल जिस प्रकार का बन रहा है उसके अंदर जनता दल यू से एक और चर्चा है, जदयू का विलय हो जाएगा राजद के अंदर। और हम लोग को एक अधिकृत जानकारी कि आज न कल ये विलय होना है। और बड़ी संख्या में विधायक हैं जो न तो विलय चाहते हैं न तेजस्वी को स्वीकार कर। खुद जगता बाबू का बयान है, जगतानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है। और ये उनका समझौता जब 9 अगस्त को उनका महागठबंधन बना उसमें यही समझौता है कि उत्तराधिकारी बनेंगे तेजस्वी यादव, सत्ता सौंप देंगे तेजस्वी यादव को और जनता दल यू का विलय हो जाएगा, राजद में एक बड़ी पार्टी बन जाएगी। नीतीश कुमार को भी फायदा है कि आज वो जहां 44 विधायकों के नेता हैं, कल वो 110 विधायकों के नेता बन जाएंगे। तो नीतीश कुमार तो पहले भी एक्विजिशन और मर्जर ये पॉलिटिक्स पहले भी करते रहे। कितनी पार्टियों में मर्ज हुई, टूटी जो है, इसलिए आज न कल तो ये होना है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं और जगदा बाबू को आप कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरजेडी में विलय होगा नहीं होगा। पता नहीं केसी त्यागी जी इस पर क्या कहेंगे। लेकिन 2-3 प्रश्न है जल्दी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, वो जो कहें वो थोड़ी स्वीकार करेंगे। अच्छा, कोई भी पार्टी ये कैसे स्वीकार करेगी जिन्होंने अपने खून पसीना एक पार्टी के लिए लगाया है? मेरा सवाल आपसे ये है सुशील जी कि आप अगर ये कह रहे हैं कि आप किसी भी सांसद विधायक को अपनी तरफ करेंगे नहीं, अच्छा लगता है इससे ज्यादा वो सवाल जवाब नहीं करना चाह रहे हैं। वैसे डिबेट नहीं, आपसे सवाल ही मैं करना चाह रही थी। केसी त्यागी जी, एक कमेंट आपका हो जाए उसके बाद मैं सुधांशु जी पर जाऊंगी। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों का विलय होने वाला है। सुशील जी, अच्छा मुझे लगा आप माइक हटा रहे थे। मैं तो 2-3 सवाल और आपसे करना चाह रही थी जी। डिबेट में आपको नहीं शामिल कर रही थी। 2 सवाल और है। दूसरा सवाल ये जी सुशील जी, आप अभी कह रहे थे कि हम उनके सांसदों और विधायकों को अपनी पार्टी में लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? मतलब ये जो रोज आप लोग कहते हैं कि वहां विद्रोह हो गया है, वहां पर टूटने वाली है जेडीयू, इसको कहने के पीछे मकसद क्या है? हरिवंश जी वहां पर पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है कि जब वो नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में गए थे तो नीतीश बाबू उनसे बड़े नाराज थे। तो वहां पर हरिवंश जी क्या मैसेज लेके गए हैं? आपकी भी मुलाकात हुई है क्या?
नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं, मुझे पता भी नहीं। मैं तो आप ही के चैनल से जान रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि हरिवंश जी की मुलाकात हुई है। उनके पार्टी के सांसद हैं तो मुलाकात हुई होगी, इसका कोई अलग निहितार्थ नहीं हो सकता। और देखिए, एक बात तो अमित शाह जी ने 2 माह पूर्व स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अब दोबारा या तिबारा एनडीए में हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब अमित शाह ने बयान दिए तो बार बार इस बात को दोहराना मीडिया के अंदर की नीतीश कुमार आ सकते थे कि अब तो वो लाइबिलिटी हो गए, अब तो बोझ है, चाहे वो लालू यादव हो या सुशील या राष्ट्रीय या बीजेपी हो, अब वो उनके पास वोट इकट्ठा करने की ताकत नहीं है। तो एक जमाने में नीतीश कुमार एसेट थे, हाँ। अब तो लाइबिलिटी हो गए, चाहे वो राजद हो या भारतीय जनता पार्टी हो। इसको लॉक करके रख लेना। 4 जुलाई 2023 जी, एकदम लॉक कर लीजिए। 6:12 आज आप सुशील जी आप लॉक कर लीजिए। मैं कह रहे हैं कि बीजेपी कभी उनके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएगी। लॉक कर लीजिए, सेकंड में नोट कर लीजिए। खराब है सर, आप जब बोले वो नहीं आएंगे, आपने उनसे हाथ मिला लिया है। नहीं, मेरा कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, सेकंड भी नोट कर लीजिए। हम किसी कीमत पर नीतीश कुमार को अब स्वीकार नहीं करेंगे एनडीए में या भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में। देख लिया उनको, जिस व्यक्ति का ये चरित्र कि आज वो तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने के बजाय और उसके संरक्षण में खड़े हैं। पूरी जनता दल यू बयान दे रही है तेजस्वी यादव के पक्ष में, और यही ललन सिंह है जिन्होंने सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए। यही ललन सिंह है जो सीबीआई के पास गए, दस्तावेज दिए कि लालू यादव की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि दस्तावेज थे कि नौकरी के बदले और जमीन लिखवाई जा रही है। तो इन लोगों को बदलने में कितना समय लगता, तो ये बदल जाए। लेकिन अब बीजेपी का दरवाजा, चाहे ललन सिंह हो या नीतीश कुमार हो, इनके लिए उनका दरवाजा हमेशा के लिए और बंद है। ठीक है, अब जरा हवाई बात छोड़ते हैं सुशील जी, और एक स्पष्ट सीधा सवाल करती हूँ। जेडीयू वाले भी ऑफ रिकॉर्ड ये मान रहे हैं कि दो सांसद उनके बीजेपी की तरफ खुलकर झुक रहे हैं। आपके पास कितनों की जानकारी है? जेडीयू के कितने सांसद और विधायक, दोनों का नंबर? देखिए, मैं कोई संख्या की बात नहीं करूंगा। मैं इतना ही कह दूं कि आज नरेंद्र मोदी का जलवा पूरे दुनिया के अंदर, कोई बीजेपी का सांसद क्यों छोड़ के जाना चाहेगा? उस डूबती हुई नैया में कौन सवार होना चाहेगा जिसके पास न तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, जिसके पास न कोई वोट बचा। आज नीतीश कुमार का अति पिछड़ा, मैं बता दिया ना, आने कोई कितने भी, हम तो लेने के लिए तैयारी नहीं है ना। उनके आधे दर्जन से ज्यादा लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। हमको जरूरत ही नहीं है, हम क्यों लेंगे? हम उसको लेकर हम क्यों अपने ऊपर बोझ लेंगे किसी को? 6 नहीं, मैंने क्यों लूंगा? 6 की 12 है, हम क्यों किसी को स्वीकार करेंगे? हमको आवश्यकता ही नहीं है ना। अगर किसी को आवश्यकता होगी तब ना 2 हो, 4 हो या 6 हो, किसी को लेगा। हमको तो लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सक्षम है चुनाव जीत कर आने में, और नरेंद्र मोदी का चेहरा और बीजेपी का संगठन हमारे साथ है। चिंता जदयू को करनी है, जिनके पास न चेहरा है, न संगठन है, न वोट बैंक है। उनका पूरा वोट बैंक तो खिसक कर बीजेपी की तरफ आ गया। चाहे वो धानुक का वोट हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे अति पिछड़ा हो। तो जिस वोट बैंक का दम भरते थे नीतीश कुमार, उस वोट बैंक का 80% से ज्यादा तो आज बीजेपी की तरफ खिसक कर आ चुका। तो एक स्पेंट फोर्स जो है, एक बुझी हुई मशाल के साथ हम क्यों जाएंगे? अब दम क्या बचा नीतीश कुमार में कि हम उनके साथ कोई समझौता करेंगे? एक आखिरी सवाल है सर, बीजेपी की अब ऐसी छवि बन रही है। देखिए, आपने खुद ही कहा ना कि नीतीश बाबू जो कि मिलते नहीं थे विधायकों से, सांसदों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। ये आपका साइड इफेक्ट है। अब इतना लोग डरते हैं आपसे कि अब उनको लग रहा है कि पता नहीं हमारे विधायकों, जो एकजुटता, विपक्षी एकजुटता की दूसरी बैठक होनी थी, शिमला को कैंसिल करके बेंगलुरु में होनी थी, उसको टाल दिया गया है। अब बगावत का जला बैठकें भी फूक फूक कर रहा है। ये आप लोगों का साइड इफेक्ट है। सब डरते हैं कि आप लोग तोड़ देंगे। नहीं होगा साइड इफेक्ट, लेकिन मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि नीतीश जी डरने की जरूरत नहीं है। न हम सेंध लगाएंगे, न सेंध लगाने में विश्वास करते हैं, न हम तोड़ेंगे, न तोड़ने में विश्वास करते हैं। और आपके कोई सांसद अगर आना भी चाहेंगे तो भी बीजेपी का दरवाजा बंद है। हम किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील मोदी जी, पूर्व डेप्यूटी सीएम बिहार, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।